11 है। इसमें प्रश्न आकृतियाँ दी गई हैं जिसमें से हमें उत्तर आकृति का आंसर सेलेक्ट करना है। तो इस प्रश्न आकृति में दिया गया है सर्किल, ट्राइंगल एंड प्लस, फिर ट्राइंगल, सर्किल एंड प्लस, फिर सर्किल प्लस एंड ट्राइंगल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। बस इसी को हमें सॉल्व करना है। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत आसान होते हैं, बस हमारा मेंटल स्किल अच्छा होना चाहिए जिससे हम इस क्वेश्चंस को ठीक से समझ के और इसका आंसर लगा पाएँ। तो इसमें देखिए क्या दिया है कि पहले जो क्वेश्चन आकृति है उसमें दिया गया है सर्किल और ट्राइंगल, सर्किल और ट्राइंगल। दूसरी आकृति में सर्किल की जगह ट्राइंगल आ गया है और जो सर्किल है वो ऊपर कॉर्नर पे पहुंच गया है। तीसरे में क्या है कि सर्किल उसी पोजीशन पे आ गया है जहां पहले पोजीशन पे था हमारे पास, और ट्राइंगल ने अपनी प्लेस को चेंज कर लिया है, ट्राइंगल जस्ट अपोजिट पहुंच गया है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे पास एक्स के जो साइन है वो भी अपने क्या है शेप को चेंज किए गए, अपनी पोजीशन को चेंज किया गया है। तो जहाँ पर हमारे पास पहले एक्स का जो साइन था वही एक्स का साइन हमारे थर्ड वाले बॉक्स में आ चुका है। तो इससे हमें पता क्या चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे पास सर्किल था उसने 2 प्लेस आगे मूव किया, यानी कि 2 प्लेस क्या किया है उसने आगे रन किया। पहला प्लेस क्या है ये वाला, दूसरा ये वाला, यानी यहाँ पर ये पहुँचा है दूसरे वाले में। अब इसी तरीके से ये भी 2 जगह पहुँचेगा, 2 प्लेस पर पहुँचेगा, यानी कि पहला ये प्लेस फिर दूसरा ये प्लेस। तो तीसरी वाली आकृति हम यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से हमें क्या करना है कि हमारा जो सर्किल है वो यहाँ से अब क्या है मूव करेगा, यहाँ से जाएगा इस वाले पे फिर इस वाले कॉर्नर पे। ठीक है, यानी पोजीशन कहाँ पर हो गई, इस वाली पोजीशन पे हो गई, यानी कि सेकंड वाली आकृति के बिल्कुल एज इट इज सेम आ रहा है समझ में। ठीक है, फिर हम इसी चीज को हमें यहाँ उत्तर आकृति में देखना है कि क्या इसमें मैच हो रहा है कहीं पर। तो पहली आकृति में ए ऑप्शन दे रखा है, वो बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें ट्राइंगल अंदर ऐड हो गया है। दूसरी आकृति में हमें जिस पोजीशन पे हमारा सर्कल होना चाहिए वहां पर ट्राइंगल पहुंच चुका है, तो ये भी गलत है। सी ऑप्शन में देखिए हमारे पास क्या दिया गया है कि जो हमारे पास सर्कल है उसमें ट्राइंगल पहुंच गया, उसके साथ में जो एक्स है वो उसके पास में आ गया, तो ये भी हमारे पास लगभग गलत ही है। डी जो ऑप्शन है उस डी ऑप्शन में देखिए हमारे पास क्या है जो सर्किल है वो बिल्कुल वहीं पहुंचा है जहां पर हमने अभी ऊपर प्रश्न आकृति में सॉल्व करने की कोशिश की थी। इसके साथ साथ जो हमारे पास एक्स है वो भी बिल्कुल सही पोजीशन में पहुंचा है, और जो हमारे पास क्या है हमारे पास ट्राइंगल है वो भी एकदम करेक्ट पोजीशन में आ चुका है। आकृति वाले क्वेश्चंस में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कुछ प्रश्न आकृतियां दी गई हैं। यहाँ पर पहले बॉक्स में जो प्रश्न आकृति दी गई है कुछ डंबल शेप में है, अगले में कंप्लीट की गई है, उससे अगले में एक एक्स्ट्रा लाइन मिड में आ गई है, यानी कि इसे डिवाइड कर रही है। फोर्थ वाले में हमें पूछा गया है कि कौन सा आंसर होगा जो उत्तर आकृति में हम देख के इसमें कंप्लीट करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि जो प्रश्न आकृति में है अगर हम इनके लाइंस के बारे में बात करें तो लाइंस कितनी है 1, 2 एंड 3। तो पहले प्रश्न आकृति के बॉक्स में दी है 3 लाइंस, दूसरी प्रश्न आकृति के बॉक्स में दी गई है 1, 2, 3 एंड 4, तीसरी प्रश्न आकृति में दी गई है 4 एंड 5। ठीक है, अब लास्ट वाला जो बॉक्स है जिसमें हमें क्वेश्चन पूछा गया है उसमें इनके अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो जो आकृति हो जाएंगी यानी लाइंस हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी 6। तो हम यहाँ पर काउंट करने की कोशिश करेंगे उत्तर आकृति में। तो उत्तर आकृति में ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उसमें देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पर 6 हो रही हैं। इसका मतलब जो हमारे प्रश्न आकृति के अकॉर्डिंग जिस तरीके से लाइंस बढ़ रही हैं तो आंसर कौन सा होना चाहिए हमारा आंसर नंबर ए। इसके साथ साथ हमें एक चीज का विशेष ध्यान देना है कि आकृति क्या हो रही है घूम रही है, टर्न ले रही है। तो टर्न कैसे ले रही है वो राइट हैंड साइड में टर्न ले रही है। पहली आकृति से जब दूसरी आकृति में हम रन करते हैं तो क्या है आकृति क्या कर रही है राइट हैंड साइड में टर्न ले रही है, इस तरीके से ये क्या करे मूव हो रही है। तो
सेकंड वाले में, सेकंड से जब थर्ड वाले में चलते हैं फिर से ये मूव कर गए, और थर्ड से फोर्थ में जाएंगे तो फिर से ये मूव कर जाएगी। मीन्स ये कैसी आकृति होगी, सेकंड वाली आकृति के अकॉर्डिंग होने चाहिए, और इसमें लाइंस कितनी होंगी, 6 लाइंस होंगी। क्वेश्चन नंबर 3, A, C का पिता है और D, B का बेटा है, E, A का भाई है। यदि C, D की बहन है तो B का E के साथ क्या संबंध है? तो ऑप्शन ए है भाभी, ऑप्शन बी है बहन, ऑप्शन सी है भाई, ऑप्शन डी है साला। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत इजी मेथड है, उसको मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें एक लेवल को याद रखना होता है, जिसकी सहायता से हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जो दादा होते हैं वो पिता से ऊपर वाले लेवल में होते हैं, और जो पिता होते हैं वो बेटे से ऊपर वाले लेवल में रहते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इस चीज की सहायता से आप इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन दिया गया है ए सी का पिता है, तो ए कौन है, सी का पिता, तो पिता कौन हुआ, ए हुआ, और सी क्या है वो बाद में डिसाइड करेंगे, क्योंकि उसने कोई जेंडर डिसाइड नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे दिया गया है, और डी बी का बेटा है, तो डी कौन है, बी का बेटा, डी कौन है, बी का बेटा है, तो ये कौन है, बेटा है। ठीक है, यहां क्लियर कर दिया इसने। नेक्स्ट देखेंगे ई ए का भाई है, तो ई कौन है, ए का भाई, तो ई कौन निकला, भाई निकला, किसका, ए का। ठीक है, आगे देखेंगे यदि सी डी की बहन है, सी कौन है, डी की बहन है, तो ये कौन है, बहन। जेंडर एकदम क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर हम देख सकते हैं कि जो ए है पिता है, तो बी कौन होगी, माता होंगी। ठीक है, चीज समझ में आ गई। लास्ट लाइन देखेंगे हम, तो बी का ई के साथ क्या संबंध है, क्या है, बी का ई के साथ, बी का ई के साथ क्या संबंध है, तो यहां हम आसानी से देख सकते हैं जो ई की कौन हो जाएंगी, ये भाभी, कौन हो जाएंगी, भाभी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, भाभी। क्वेश्चन नंबर 8, किसी कूट भाषा में मंकी को XDJMNL लिखते हैं तो टाइगर को लिखा जाएगा, ऑप्शन ए QDFHS, ऑप्शन बी SDFHS, ऑप्शन सी SHFDQ, ऑप्शन डी UJHFS। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है मेरे पास, तो अभी मैं आपको सिखाता हूं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले अल्फाबेट से A to Z लिख लेना है। जब हम इसको लिख लेंगे तो हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए जैसे दिया है मंकी, तो मंकी का जो दिया गया है आपके लिए XDJMNL, तो इसमें आपके लिए जो दिया गया है टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जैसे हमारा ये एक वर्ड दिया गया है मंकी, तो मंकी का पहला लेटर और जो हमारा आंसर है उसका लास्ट लेटर, इस टाइप से अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या है कि मंकी का M और लास्ट लेटर का L, ये M से एक प्लेस बैक यानी कि -1 की प्लेस पे प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से अगर O को हम देखते हैं तो O N के कंपैरिजन में क्या होता है, एक प्लेस आगे है, इट्स मीन O N से एक प्लेस माइनस में रहेगा। तो इसी तरीके से ये सभी प्लेस क्या रहेंगी,
-1 की प्लेस पे प्रेजेंट है। तो इसी प्रकार टाइगर में अगर एक प्लेस पीछे देखेंगे तो क्या क्या रिजल्ट बनेगा हमारा, तो हम इसको देख पाते हैं। टाइगर का टी में अगर एक माइनस किया जाएगा तो हमारे पास मिलेगा एस। अगर हम आई में एक माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा वो एच। अगर जी में एक माइनस करेंगे तो वो हमें मिलेगा एफ। ई में एक माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा डी। और आर में एक माइनस करेंगे तो वो हमें मिलेगा क्यू। तो इस तरीके से जो आंसर बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, एस एच एफ डी क्यू। तो इस तरीके से जो हमारे पास 4 ऑप्शन थे, उन 4 ऑप्शन में जो आंसर है वो हमारा है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, यदि लब को कूट भाषा में 27 लिखा जाए तो कम को कैसे लिखा जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें अल्फ़ाबेट को उनके प्लेस पोजीशन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना होता है। तो इसे हम देखते हैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करके इसका रिजल्ट बनाया जा सकता है। तो यहाँ मैंने अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं A to Z और उनके साथ उनके प्लेस नंबर्स भी ऐड किए गए। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि लब को 27 लिखा जाता है तो कम को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे जो लब है, लब में LO और VE इन 2 डिजिट्स, इन 2 अल्फ़ाबेट्स को लिया गया है और इनके टोटल कैसे हो रहे हैं, सिमिलर 27। इसी तरीके से VE को ही टोटल कितना हो रहा है, 27। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो 27 रिजल्ट बनाया गया है लब का, वो क्या है, लब में 2 अल्फ़ाबेट्स स्टार्टिंग के एंड 2 अल्फ़ाबेट्स लास्ट के ऐड करके देखे गए हैं और उनको देखने के बाद उनका जो रिजल्ट आया है वो कितना आया है, 27। कभी भी इन क्वेश्चंस में टोटल अल्फ़ाबेट्स के भी टोटल नंबर्स पूछ लिए जाते हैं, तो उनमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, आराम से आप जोड़ सकते हैं। उनमें करना क्या है, आपको LOVE इन सभी का टोटल जोड़ के लिख देना होता है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि कम का रिजल्ट क्या आएगा। यहाँ पर मैंने कम लिखा है तो कम को हम अलग कर लेते हैं, COM एंड E का जो प्लेस है वो 5 नंबर है, M का जो प्लेस है वो 13 नंबर है, O का जो प्लेस है वो 15 नंबर है और C का जो प्लेस है वो 3 नंबर है। अगर इन दोनों को हम सेपरेट जोड़ेंगे और इन दोनों को सेपरेट जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा, 18। क्या आएगा, 18। तो जो हमारा ऑप्शन थे, ऑप्शन ए हमारे पास 38, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 8। तो इसमें करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी 18। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरीके के मिलेंगे देखने को, जैसे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चंस आपको इस टाइप से मिलेगा, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है 13, 17 और नीचे आपको 221। फिर दूसरे वाले ऑप्शन में दिया है 12, 19, 228, 13, 18 और क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क जो दिया गया है उसे सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा बस ब्रेन लगाना है। ये ऑप्शन, जैसे इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 229, ऑप्शन सी 234, ऑप्शन डी 312। तो इसे हम सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। इस तरीके से अगर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो 13 गुणा 17 बराबर 221, 12 गुणा 19 228 एंड 13 गुणा 18 बराबर 234। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, 234।
इसी क्वेश्चन की तरह एक क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है और इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसको भी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे क्वेश्चन दे रखा है 3 4, नीचे आपको 25 दिया है, 6 3, नीचे आपको 45 दिया है, एंड 8 1 और नीचे क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क को सॉल्व कैसे करना है बस इसको समझना है। ये 3 और 4 जो दिया गया है इनका मैंने केवल स्क्वायर किया है, केवल क्या किया है, स्क्वायर किया है, और स्क्वायर का जो रिजल्ट आया है उसको मैंने बॉक्स में लिख दिया है। ऐसा ही 6 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर करने के बाद मैंने इसको बॉक्स में लिख दिया है। तो इसका जो आंसर है, अगर 8 का हम स्क्वायर करते हैं और 2 का स्क्वायर करते हैं तो 8 का स्क्वायर 8 8 ज़ा 64 एंड 1 1 ज़ा 1, तो टोटल ये बन जाएगा हमारा 65। तो इसमें जो आंसर आएगा इसका 65 आंसर आएगा। तो जो हमारे पास ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन ए 30, ऑप्शन ए बी 65, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी, ये गलती से हो गया है, ऑप्शन डी 49। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी 65। कुछ क्वेश्चंस आपको इस टाइप के भी देखने को मिलेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 11, किताब, लेखक, प्रतिमा, मूर्ति, कार या शिल्पकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छिपकली, सरीसृप, मनुष्य, स्तनधारी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पैसा, संपत्ति, करुणा, दयालुता।